अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ नमकीन सेवइयाँ की रेसिपी शेयर करूँगी। ये सेवइयाँ खाने के बाद आप नूडल्स को भूल जाएंगे और यही सेवइयाँ बनाया करेंगे। नमकीन सेवइयाँ की रेसिपी मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करने से आपकी सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बनेगी और ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। ऑयल की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, इससे आपकी सेवइयाँ खिली खिली बनेगी, जुड़ेंगी नहीं। ऑयल के अंदर 1 चम्मच हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। जब मसाले की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हम मीडियम हीट पर कलर ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का ब्राउन कलर आ जाए तो इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अब प्याज के साथ इनको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। मज़ीद भूनने के बाद देखिए टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी को मिक्स कर देंगे और बाकी के मसाले भी इसमें डाल देंगे, जिसमें मैंने लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इनको मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मसालों को हम मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इस मसाले के अंदर हम बारीक कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के, जिनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। जब भी आप सेवइयाँ बनाएं तो इसके लिए आलू को बारीक बारीक ही काटें। इस तरह से आलू जल्दी से गल जाते हैं और सेवइयाँ के अंदर अच्छे भी लगते हैं। अब आलू को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये गल जाएं। आलू भूनने के बाद हम इसके अंदर सेवइयाँ गलाने के लिए पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ऐड करना है। पानी उतना ही ऐड करना है जितने पानी के अंदर सेवइयाँ डिप हो जाएं। अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो आपकी सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी, खिली खिली नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने आधा किलो सेवइयाँ ली हैं, तो इतने पानी के अंदर ये सेवइयाँ डिप हो जाएंगी। तो इतना पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी को कवर करके पका लेंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयाँ आपने हमेशा मोटे वाली लेनी है नमकीन सेवइयाँ बनाने के लिए। इस तरह से ये सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली नूडल्स की तरह की बनती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह की मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं, आपने भी इसी तरह की ही सेवइयाँ लेनी हैं। तो ये सेवइयाँ मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको हमने हिलाना नहीं है, हाथ के साथ इस तरह से सेट कर देना है। ये सेवइयाँ पानी के अंदर खुद ब खुद चली जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी। अगर आप चम्मच के साथ इसको हिला देंगे तो ये टूट जाएंगी और सही नहीं बनेगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद सेवइयाँ खुद ब खुद पानी के अंदर जज़ब हो गई हैं और ये अब फ़ोर्क के साथ हम इनको हिला देंगे एक बार। इस तरह से चम्मच के साथ आपने नहीं हिलाना, फ़ोर्क लेके हल्के हाथों के साथ इस तरह से हिला देना है और इनको फिर से कवर करके बिल्कुल मीडियम हीट पर हमने रख देना है। तो अब देखिए 5 मिनट के बाद हमारी सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बनकर तैयार हो गई हैं। अब फिर से फ़ोर्क के साथ हल्के हाथों से सेवइयाँ को हम हिला देंगे और थोड़ी देर के लिए इनको हम ढके बगैर रखेंगे ताकि जो भाप वगैरह है वो सारी निकल जाए। तो देखिए नूडल्स की तरह हमारी सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बनी हैं, आलू भी गल गए हैं। आप ये सेवइयाँ खाने के बाद नूडल्स को भूल जाएंगे। बस आपने सेवइयाँ बनाते वक्त पानी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो आपकी सेवइयाँ ख़राब हो जाएंगी। आपने सिर्फ उतना ही पानी ऐड करना है जितने पानी के अंदर सेवइयाँ हमारी डिप हो जाएं। तो अब हम इनको सर्व कर देंगे। तो लीजिए आप इनको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।